हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी के व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं तुमसे इस व्रत की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण बड़े ही आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष संपूर्ण नगरवासी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के दिन उस नगर में कोई मनुष्य भोजन नहीं करता। सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए उन सभी को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए और कुछ समय बीतने पर एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे और उसकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा ये अध्याय स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में उस रात्रि सब ने जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहीं बैठ गया और मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा कि यह क्या है। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया और आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। और भूखा होने पर भी उसने वहीं बैठकर एकादशी का पूरा महात्म्य सुना। अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उस बहेलिये ने अपने दूसरा जन्म राजा विदुरथ के घर में पाया और वहां उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वह वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया और दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में वह एक वृक्ष के नीचे सो गया और थोड़ी देर बाद ही
कुछ पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा उन्हें देश से निकाल दिया है, इसलिए इसको अवश्य ही मार डालना चाहिए। और ऐसा कहकर वे सभी उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, परंतु वे सारे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान राजा को प्रतीत होता। और थोड़ी देर बाद उन मलेच्छों के सभी अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सब मूर्छित होकर गिरने लगे। और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भरकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री उन मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने उन सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। और कुछ समय बाद जब वह राजा सोकर उठा तो उसने उन मलेच्छों को वहां मरा हुआ देखा। तो वह सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा ऐसा कौन सा हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है? प्रत्येक एकादशी का पूर्ण निष्ठा और भाव के साथ पालन करने के कारण भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर स्वयं एकादशी माता ने तुम्हारी रक्षा की है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापिस आ गया और फिर सुखपूर्वक राज्य करने लगा और पहले से भी अधिक निष्ठा के साथ एकादशी के व्रत का पालन करने लगा। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, यह एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि की जय।